नमस्कार मित्रों, मैं वकील चौहान। भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे शेषफल प्रमेय, रिमेंडम थ्योरम। ठीक है। तो रिमेंडम थ्योरम में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है। भाजक, ये भाज्य, और ये क्या होता है भागफल, और बटा में क्या होता है शेष। ठीक है। तो भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही हमारा होता है। ठीक है। अब देखिए कोई संख्या जैसे लेते हैं, हम लेते हैं 42। 42 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा, तो 8 बचे 40, शेषफल क्या बचा 2। तो ये जो शेष है क्या है, पॉजिटिव में है। लेकिन अगर निगेटिव में लिया जाए, 42 में ही हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 छक 48। ठीक है। तो अब घटाएंगे तो ये कितना होगा -6। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है शेष। लेकिन शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे कि भाजक में से जो निगेटिव शेषफल आ रहा है उसको घटा देंगे, तो हमारा पॉजिटिव शेषफल निकल जाएगा। तो देखिए 8 - 6 में से हम घटाए तो क्या आया 2। तो देखिए यहाँ पर भी शेषफल क्या आ गया पॉजिटिव, यानी 2। और यहाँ भी शेषफल क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। कहने का मतलब कि हम चाहे निगेटिव लेकर चलें चाहे पॉजिटिव लेकर चलें, शेषफल हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है। जैसे हम कोई और संख्या लेते हैं इसमें। अब देखिए कोई संख्या हम लेते हैं जैसे 42 गुणे 59/8। ठीक है। तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों लेकर चलते हैं तो हम 42 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, जो पॉजिटिव होगा, इंटू फिर 59 में भाग दीजिए 8 से तो कितना होगा भाई, 8 सत्ते 56, 56 और 3 क्या बचा, शेष बचा हमारा। ठीक है। बटा में 8, यानी 3 दूना के 6, 6 बटा में 8। तो शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब देखिए हम 6 में 8 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो शेष हमारा क्या होगा भाई, 6 होगा। ठीक है। अगर इसी को हम निगेटिव निगेटिव लेकर चलें तो देखिए 8 छक 48। ठीक है। 8 छक 48 यानी -6 गुणे, इसमें भाग दीजिए 8 सत्ते 56, 8 टाइम 64, यानी -64 में कितना हो जा रहा है भाई, कम -5। माइनस में अगर इसको लेकर जाएंगे तो 8 अठाई 64 होगा। तो 64 में और 59 में कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का, यानी -5 की कमी हो रही है। बटा में 8 कर दीजिए। ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 6 बचे 30, 30 बटा में 8। ठीक है। तो शेष कितना बचा तब भी दीजिए, भाग दीजिए इसमें, 8 तिरिके 24, शेष हमारा कितना बचा 6। ठीक है। बात समझ रहे हैं। अगर हम क्या लेकर चलें, पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर के चलें। ठीक है। तो देखिए इसमें पहले वाले में पॉजिटिव है तो भाग देंगे तो 8 बचे 40, शेष कितना बचा 2, 2 पॉजिटिव शेष बचा, गुणे इसमें भाग देंगे क्या, निगेटिव लेकर के चलना है। तो दी 8 अठाई 64, 64 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59 घटाएंगे तो -5 शेष बचेगा, बटा में 8। तो ये कितना होगा भाई, 5 दूना के 10, -10 हो जाएगा। ठीक है। अब भाग दीजिए 8 से। ठीक है। तो 8 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा भाई, एक बार, शेष कितना बचा -2। ठीक है। -2 बटा में 8।
तो अब देखिए निगेटिव कभी भी शेषफल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इस भाजक में से -2 घटा देंगे, यानी 8 - 2 बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, निगेटिव पहला लें और दूसरा पॉजिटिव लें, निगेटिव लें और पॉजिटिव लें, तब 42 में 8 से भाग दीजिए, यानी निगेटिव लेकर के चलना है पहले वाले में, तो 8 छक 48, कितने की कमी हो रही है, -6 की, गुणे इसको क्या करना है, पॉजिटिव लेकर चलना है, तो 8 सत्ते 56, 56 तो 59 में से 56 घटाएंगे 3, बटा में कितना हुआ, 8 हुआ, तो ये गुणा करेंगे तो -18, 18 में 8 से भाग, -18 में 8 से भाग दीजिए, तो शेष कितना बचेगा, 8 दूना के 16, -2 बचेगा, -2 बटा में 8 होगा। अब देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है, तो हम 8 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इससे हम क्या सीख रहे हैं, मतलब हमने चाहे पॉजिटिव, पहले को पॉजिटिव लिया, दूसरे को भी पॉजिटिव लिया, तो शेषफल क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। दूसरे पहले को निगेटिव, दूसरे को भी निगेटिव लेकर के चल रहे हैं, तब भी शेषफल वही आ रहा है। पहले को पॉजिटिव, दूसरे को निगेटिव लेकर चल रहे हैं, तब भी शेषफल हमारा वही आ रहा है। पहले के निगेटिव, दूसरे को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तब भी शेषफल हमारा वही आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब चाहे हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर चलें, चाहे पॉजिटिव निगेटिव, शेषफल हमारा वही आएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं। तो लिखा है निम्न के शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है 57 × 43 × 73 भागा 5। ठीक है, तो अब देखिए इसको लेकर चलते हैं। तो 57 में हम 5 से भाग देंगे, 11 पचे 55, हाँ शेष कितना गिरा 2, गुणे इसमें भाग दीजिए, 43 में 5 से भाग देंगे तो 5 × 8 = 40, शेष कितना बचा 3, 73 में भाग दीजिए, 14 × 5 = 70, शेषफल कितना बचा भाई 3/5। अब 3 तिली के 9, 9 दूनी 18, 18 बटा में 5 करेंगे। ठीक है, तो अब भाग दीजिए, कितना शेष बचेगा, 5 × 3 = 15, 3 शेष बचेगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 11 से भाग दीजिए, 11 × 3 = 33, 3 शेष बचा इसमें, इसमें भाग दीजिए, 11 दूनी 22, गुणे 2 शेष बचा, और इसमें 11 से 77, 1 शेष बचा, बटा में 11 करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 बटा में 11। ठीक है, तो अब देखिए भाजक से क्या है, ये छोटा है, तो यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, यानी 6 शेष होगा हमारा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 की घात 144 भागा 7। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे, कि जो भी संख्या से हम इसमें भाग दे रहे हैं, 7 से जैसे भाग करें, तो ये 7 के मल्टीपल के आसपास ही हो, हमको ऊपर वाले को 7 के मल्टीपल के आसपास ही बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे हम, तो क्या होगा, 2 की घात 3, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8, इसमें भाग दीजिए, 3 से जब भाग देंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12, 3 8 24 होगा, बटा में हम क्या लिखेंगे 7। अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 8 की घात क्या हो जाएगी भाई 48, बटा में 7। ठीक है, तो 8 में अब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा, तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 48 बटा में 7 लिख सकते हैं। तो 1 की घात कितनी भी करें हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7। अब देखिए भाजक से ये छोटा है, तो हमारा वही क्या होगा, शेष होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर देखिए 25 की घात 25 में 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 26 से 1 कम है, 26 से 1 कम है, 25 में भाग देंगे तो 26 से 1 कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 की कमी है भाई, और इसका घात क्या लिख सकते हैं 25, 25 बटा में 26। ठीक है, तो अब देखिए -1 की घात कितना है, 25 है, यानी विषम संख्या है, तो जब माइनस के किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर -1 गुणे -1 तो 2 बार है। ठीक है, तो सम संख्या हो जा रही है, तो ये क्या होगा, +1 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर -1
गुणे -1 गुणे -1 कर दें तो ये विषम संख्या हो जाएगी 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या होगा -1 की घात क्या है 25 है, यानी 25 विषम संख्या है, तो हमारा क्या आएगा -1/26, ठीक है। अब देखिए ये शेषफल क्या है माइनस में है, तो हम इसको पॉजिटिव में लाना है, तो भाजक में से क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यानी 26 - 1 हमारा कितना आएगा शेष 25। बात समझे हैं। अब जैसे देखिए ये अगला ले लीजिए 9 की घात 6 + 1/8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इसको हल करिए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात 6/8 + 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 9 से क्या है 1 बड़ा है, यानी शेष क्या गिरेगा 1 गिरेगा। तो इस चीज़ को हम इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1, और 1 की घात हम क्या लिख सकते हैं 6/8, और ये क्या है ये भाजक से ये छोटा है तो शेषफल हमारा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए तो 1 की घात 6 करें तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, बटा में 8 कर देंगे तो कितना होगा 2/8। तो भाजक से ये क्या है छोटा है, तो हमारा शेष क्या होगा 2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए इससे क्या है ये बड़ा है, तो इसकी 63 क्या है 62 से बड़ा है, तो जब 63 में हम 62 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1। तो 1 की घात हम क्या लिख सकते हैं 64 माइनस, अब 1 62 से क्या है छोटा है, तो -1 बटा में क्या लिखेंगे 62, ठीक है। अब देखिए ये इसका क्या करेंगे 1 का 64 घाट है तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस ये क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा कट जाएगा बटा में 62, अर्थात ये क्या होगा 0, ठीक है। अब इसको देखिए 63 में 62 से भाग देंगे तो 1 शेष गिरेगा, तो 1 की घात हम क्या लिख सकते हैं 64 + 1/62, ठीक है। अब देखिए 1 की घात 64 मतलब 1, अब +1 ये बटा में 62, तो कितना होगा 2/62, ठीक है। तो भाजक से क्या है ये शेष छोटा है, जब भाजक से छोटा है तो वही क्या होगा हमारा शेषफल होगा, अर्थात शेष क्या होगा हमारा 2, ठीक है। तो ये तो शेषफल जो रिमेंडर थ्योरम था उसमें पहले टाइप के क्वेश्चन थे। अब देखिए रिमेंडर थ्योरम में आगे नेक्स्ट टाइप इसमें पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय में ही, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए सबसे पहले अगर हम बेसिक से लगाएं तो किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, यानी हम संख्या क्या मानते हैं x मानते हैं, तो उसमें क्या करें हम 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है भाई हमारा 3 बच रहा है, तो मानते हैं भाग कितनी बार गया होगा y बार गया होगा, ठीक है। तो हमारा x है वो क्या आएगी, तो x बराबर क्या होगा भाई भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो भाजक क्या है 6 है, 6 गुणे भागफल क्या है y प्लस शेष क्या है 3 है, अर्थात क्या होगा 6y + 3। तो हमारी संख्या क्या हो गई 6y + 3। अब क्या कर रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी ये संख्या हमारी निकल गई, अब इसका वर्ग करते हैं तो क्या होगा 6y + 3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये किस रूप में हो गया भाई, ये किस रूप में हो गया a + b का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा a² + b² + 2ab होगा। तो इस चीज़ को देखिए इसको हल करते हैं तो कितना होगा 6 6 के 36, 36 y² + 3 3 के 9 + 6 3 18, 18 दूनी 36 y, यही होगी संख्या। तो हमारी क्या होगी यदि उसी संख्या के वर्ग को, हमने उस संख्या का वर्ग निकाल दिया, अब क्या करें इसको 6 से भाग देने पर, तो अगर हम 6 से इसमें भाग दें
6 से भाग दें तो क्या होगा, देखिए ये संख्या इससे कट जाएगी, ये संख्या क्या होगी, 36 से 6 से कटेगा, और ये भी क्या है 36 है। अगर y की जगह हम 1 रखें तो ये क्या होगा, 36 से कट ही जाएगा। इस y की जगह 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, ये 36 किसका है, 6 का गुणज है, तो ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। अब 9 बचा, ठीक है, तो 9 जब बचा तो 9 में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा भाई हमारा, 3 होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, हमने संख्या का क्या किया, वर्ग निकाल दिया। अब इस वर्ग में क्या करना है, 6 से भाग देना है। तो अब देखिए अगर y की जगह हम 1 रखें तब भी ये 36 क्या होगा, 6 से कटेगा, ठीक है। यहाँ पर y की जगह हम 1 रखें, चाहे कोई भी संख्या रखें, ये 36 क्या है, 6 का गुणज है, तो यहाँ पर विभाजित हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, 9 बचा, तो 9 में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये तो था बेसिक हमारा, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है, ठीक है। तो हम संख्या बराबर यानी n जो संख्या है उसी को हम क्या मान लें, जो लास्ट में जो शेष बच रहा है उसी को मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसी संख्या के वर्ग को यानी n स्क्वायर यानी क्या होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। और उसी संख्या के वर्ग को 6 से हमको भाग देना है, तो 9 में 6 से भाग दीजिए, शेष कितना बचा, 3। यही लास्ट में अगर बेसिक से हल किए होंगे तो यही आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, जो लास्ट में शेष बच रहा है वही हम संख्या बराबर मान लेते हैं, यानी n बराबर क्या मान लें, 3 मान लें। अब क्या कर रहा है, उसी संख्या के वर्ग को यानी n स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 में हम 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस पे और आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें, तो अगला प्रश्न है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट में कितना शेष बच रहा है, 3, तो हम संख्या बराबर यानी n बराबर हम क्या मान लें, 3 मान लें, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, 2n को यानी 2n करेंगे तो ये क्या होगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो कितना होगा ये हमारा 6, ठीक है। अब 2n को 4 से भाग देने पे 6 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए शेषफल फॉर्मूले में आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है तथा उससे प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। यदि उसी संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम बेसिक से हल करें तो देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या को हम संख्या क्या मान सकते हैं, x, उसको 13 से भाग देने पर अगर हम 13 से भाग दे रहे हैं तो मानते हैं भागफल कितनी बार जा रहा है, y बार गया, और शेष हमारा कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो संख्या x बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल यानी 13y प्लस शेष, ठीक है। अब फिर आगे क्या, उससे प्राप्त भागफल में हमारा भागफल कितनी बार गया है भाई, y बार। प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर हमने इसमें 5 से भाग दिया तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि y में 5 से भाग देने पर भागफल कितने बार गया भाई, k बार। तो y बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर अगर लिखें तो क्या होगा, 5k प्लस 2 होगा। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, ये y बराबर 5k प्लस 2 इसमें अगर रख दें तो क्या होगा, 13, y का मान कितना है, 5k प्लस 2 प्लस 7, ये अलग है, ठीक है। अब क्या होगा, 13 पचे 65 के प्लस 13 दूना के 26 प्लस 7, ठीक है। तो संख्या हमारी क्या निकली भाई, 65 के प्लस 26 और 7 33,
ठीक है, तो यहाँ तक निकल गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करें, यदि उसी संख्या में 65 से भाग दिया जाए, यानी संख्या बराबर हमारा क्या निकल गया भाई, यही तो हम संख्या माने थे x, तो हमारी संख्या क्या निकल गया 65 k प्लस 33। अब इस संख्या में 65 से भाग दें तो यानी 65 k प्लस 33 में हम किससे भाग देना है, 65 से भाग देना है। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए ये 65 है, ये भी 65 है, 65 का गुणज है ये। ठीक है, ये भी 65, यही 65, ये कट जाएगा। अगर k का मान हम 1 रखें तभी ये 65 कम 65 हो जाएगा, 2 रखें तभी इसका 65 का क्या होगा, गुणज बनता चला जाएगा, अर्थात ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा हमारा शेष क्या बचा भाई, 33। ठीक है, शेषफल हमारा क्या बचा, 33। बात समझ रहे हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको। देखिए ये होता है भाजक, ये क्या होता है, भाज्य बटा में भागफल, और ये होता है शेष। ठीक है, यही भाज्य हमारा क्या होता है, यही भाज्य हमारा अभिष्ट शेषफल होता है, अभिष्ट शेषफल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करें, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, यानी भाजक हुआ 13, तो हम 13 से किसी संख्या में भाग दिए तो शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उससे प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है भाई। तो यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए, अब देखिए ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, शेष है, और ये देखिए भाज्य बटा में भागफल हमने लिखा है, भाज्य बटा में भागफल। तो यहाँ पे जो संख्या हम रखेंगे, सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या रखिए, हम क्या रखें, 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाजक, ये क्या हुआ भागफल, हमने क्या लिखा है, भाज्य बटा में भागफल, यानी भागफल नीचे रहेगा और ये बटा के ऊपर क्या हो जाएगा, ये भाज्य होगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही तो होता है। तो यहाँ पर भाजक क्या है, 5 है, और भागफल क्या है, 0 है, तो इसमें गुणा होगा, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस शेष, ये प्लस है, तो यहाँ पर जो भाज्य आएगा क्या आएगा भाई, 2 आएगा। 5 में यानी भाजक क्या है 5, भागफल क्या है 0, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो क्या निकल के आएगा भाई, भाज्य निकल के आएगा, यानी 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। अब देखिए ये क्या हुआ, ये भागफल हुआ, और इसके ऊपर है ये तो क्या हो गया, भाज्य हुआ। लेकिन जब इस संख्या की बात करेंगे तो ये भागफल हो जाएगा, इस संख्या के लिए भागफल होगा, और इसके ऊपर जो संख्या होगी क्या होगा, भाज्य होगा। तो यहाँ पर अब इसका क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे, 13 दूना के 26। ठीक है, 26 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 33। ठीक है, तो वही संख्या हमारी क्या निकल गई, अभिष्ट शेषफल या संख्या। तो अब देखिए 33 में हमको किससे भाग देना है, 65 से। 33 में हमको किससे भाग देना है, 65 में भाग देंगे तो क्या शेष गिरेगा भाई, क्यों, भाजक से ये क्या है, ये छोटा है, तो शेषफल हमारा क्या बचा, 33। बेसिक से जब हल किए थे हम तो यही चीज़ आया था, बात समझ रहे हैं। तो ये भाजक 33 क्या है, भाजक से छोटा है, इसलिए शेषफल हमारा क्या हुआ, 33 हुआ। या तो आप 0 रखें, यहाँ 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए 1 रख करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। अगर 1 रखेंगे, 1 यहाँ पर रखिए, देखिए 1 रख करके देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिया 13, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। फिर 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है, तो यहाँ हम 1 लेते हैं, तो 5 एकम 5, ये क्या होता है, भाजक होता है,
और ये भाज्य बटा में भागफल, और इधर क्या होता है, शेष होता है। ठीक है, तो अब देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा होगा, 13 सते 91, 91 और 7 98। ठीक है, तो अब इस 98 में किससे हमको भाग देना है, 65 से। तो 98 में 65 से भाग दीजिए तो जरा, शेषफल क्या गिरेगा, 33 ही गिरेगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4, जितना लेते जाएंगे यहाँ पर बड़ा मान आता जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर 0 ही लें। ठीक है, समझे हैं बात को। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है तथा उससे प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यदि उसी संख्या में 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। इधर क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य बटा में भागफल, और इधर क्या होता है, शेष। ठीक है, तो पहले किससे भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लें, 0 लेते हैं। 0 लेंगे तो ये क्या होगा, भाजक, ये क्या हुआ, बटा से नीचे है तो भागफल, और ये क्या होगा, शेष। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, प्लस 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब ये क्या होगा, भाजक होगा, ये क्या होगा, भागफल होगा। क्यों, ये बटा से नीचे है, इसके लिए भाज्य है, लेकिन जब इसकी बात होगा तो इसके लिए ये क्या होगा, भागफल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 7 तिरिके 21, और 21 और 5 26। ठीक है, अब क्या रहे कि इस संख्या में किससे भाग दिया जाए, 35 से भाग दिया जाए तो 26 में 35 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 35 से क्या है, छोटा है, तो हमारा शेष क्या होगा, 26 ही होगा। बात समझे हैं। देख लीजिए क्या कह रहा था, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर, 26 में 7 से भाग दीजिए, 7 तिरिके 21, 3 बार गया, 7 से भाग देंगे 26 में तो 3 बार जाएगा, ये भागफल हमने लिख दिया। शेष कितना बचा, 5। अब प्राप्त भागफल में यानी 3 में हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3 ही। क्यों, क्योंकि जब 3 में 5 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, भाजक से ये क्या है, भागफल छोटा है। जब हम 3 में 5 से भाग देंगे तो ये भाजक से क्या है, ये छोटा है, तो शेष यही ना होगा। ठीक है, तो 3 में हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो पूछ रहा है क्या, उसी संख्या में 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम संख्या क्या मान सकते हैं, 26। 26 में 35 से भाग देंगे तो आंसर क्या है, 26। ठीक है, चलिए इस पर और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को 9 11 13 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 8 9 8 बचता है। यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम किससे किससे भाग रहे हैं, 9 11 तथा 13 से, तो इसमें 9 से पहले भाग दीजिए, फिर उसके बाद 11 से, फिर 13 से, तो शेषफल हमारा क्या बच रहा है, 8 9 8। ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये क्या होता है, भाज्य बटा में भागफल होता है, और शेषफल इधर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लें, 0 लेते हैं। ठीक है, तो 13 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 8 होगा। अब इसमें क्या होगा, 11 में 8 से गुणा कीजिए, 11 बटा 88, 88 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 88 और 9 97। ठीक है, अब देखिए 9 में 97 से गुणा कीजिए, तो 9 में 97 से गुणा करेंगे तो 873, 873 में 8 जोड़ेंगे तो 881। ठीक है, तो अब क्या हमें संख्या क्या मिल गई, 881। तो 881 में क्या कह रहा है, यदि विभाजकों के क्रम उलट दिया जाए, यानी ये जो भाजक है इनका क्रम हमको उलट देना है। तो पहले हम किससे अब भाग देंगे, 13 से,
उसके बाद 11 से, उसके बाद 9 से, ठीक है। तो भाग दीजिए, हमारे शेषफल क्या आने चाहिए, भाग दीजिए। तो 13 से इसमें भाग दीजिए 881 में, तो 13 छक 78, 6 बार गया। तो 88 में से 78 घटाएंगे तो 10, और ये क्या हुआ, एक यहाँ उतर जाएगा तो 101। तो फिर इस 13 से भाग देंगे 101 में, तो 13 सत्ते 91, ठीक है। 101 में से 91 घटाएंगे तो शेष हमारा कितना बचा भाई, 10। अब 67 में 11 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 11 छके 66, शेष कितना बचा भाई, 1। अब 6 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इससे 6 में अगर हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, तो ये भाजक से ये छोटा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल हमारा क्रमशः क्या होगा, शेषफल क्रमशः 10, 1, 6, 10, 10, 1, 6, ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं हम कि आप लोग शेषफल प्रमेय अच्छे से समझ गए होंगे, और जिन बच्चों को अगर शेषफल प्रमेय समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।